हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम न्यूमेरिकल आपको बता रहे थे, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन है आपका कि 12.5 यानी जो 12.5 है, 12.5 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। 12.5 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी है हमको। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी n इक्वल टू गिवन है 12.5 गुणे 10 की घात 18। फिर कह रहा है बेटा आवेश की गणना करनी है, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था क्वांटीकरण का सिद्धांत, Q इक्वल टू फार्मूला क्या लिखते हैं, Ne। ओके, n 12.5 यानी Q बराबर 12.5 गुणे 10 की घात 18 और E का कांस्टेंट मान है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसका कांस्टेंट मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ओके बेटा, ये तो मान है हमारा। अब क्या करना है, इसमें इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12.5 गुणे 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 20 इंटू 10 की पावर प्लस की 18 है और 10 की पावर माइनस की 19 है। तो माइनस की 19 से 18 चली गई, कितनी बची, 1, यानी 10 की पावर माइनस 1। जीरो हटा देंगे, पावर हट जाएगी, यानी ये आ जाएगा हमारा Q इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2 आ गया, कितना, कूला। ओके बेटा, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे कि 12.5 गुणे 10 की घात इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। तो 12.5 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करने के लिए Q का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 कूलाम, यानी कितना आवेश है उस पर, 2 कूलाम का आवेश होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए, एक बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है बेटा कि प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है, यानी जो प्रकृति है हमारी, इसमें किसको प्रारंभिक आवेश माना जाता है। तो हम कहेंगे कि हम लिखे दे रहे हैं आपको, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है कि प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है, ये क्वेश्चन था बेटा हमारा। प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है, तो हम कहते हैं, देखिए प्रकृति में जो हमारा प्रारंभिक आवेश है वो क्या है, इक्वल प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, माइनस 19 कूलाम को प्रारंभिक आवेश माना जाता है। ओके बेटा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा, कि कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है ये बोर्ड परीक्षा में, कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। तो प्रकृति में E इक्वल टू यानी प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम को प्रारंभिक आवेश माना जाता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए न्यूमेरिकल है बेटा, थोड़ा सा आप फार्मूले आपको यदि याद होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए।
या वैद्युत बल का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? ओके बेटा, क्या है बेटा? ये कह रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखिए बेटा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, बल पूछ रहा है, न्यूनतम वैद्युत बल पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, कूलाम्स लॉ हम लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या क्या पहले आपको दे रखा है यही समझ लीजिए। कह रहा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, यानी दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है ना। दो बिंदु आवेश हमारे पास Q1 व Q2। देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q1 बराबर हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पहले सिंबल लिख ले रहे हैं। फिर Q2 बराबर कितना है? Q2 बराबर भी इतना ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्योंकि क्वेश्चन ने ही आपसे क्या कहा है? कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर स्थिर दो बिंदु आवेश, यानी भाई कूलाम्स ने यही बताया था क्या, दो स्थिर बिंदु होंगे ना, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, तो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए बेटा, दो चीजें यहाँ से आर भी गिवन है। आर कितनी दे रखी? 1 मीटर, यानी स्मॉल आर बराबर कितना है? 1 मीटर। स्मॉल आर बराबर गिवन है जो वो 1 मीटर गिवन है। ओके बेटा, अब हम कूलाम्स लॉ लगा देंगे। F इक्वल टू, फार्मूला क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। देखिए बेटा, वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? F इक्वल, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट मान है 9 इंटू 10⁻9। क्या लिखेंगे बेटा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए जैसे आप सॉल्व करेंगे 1.6 की मल्टीप्लिकेशन करिए और 9 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। सॉल्व करेंगे, एक मिनट। ठीक बेटा, देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका F इक्वल आएगा 23.04 और इंटू देखिए 10 टू द पावर प्लस की 9 है, माइनस की 19, माइनस की 19, तो यानी 10 टू द पावर माइनस की 19 और माइनस की 19 कितना हो गया? माइनस की 38 इंटू कितना? प्लस का 9 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा? F इक्वल कितना? 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 38 और 9 लेस कर देंगे तो 29 बचेगा माइनस का, यानी 23.04 इंटू 10 टू द पावर -29। ओके बेटा, या क्या करेंगे? पॉइंट इधर खिसका दीजिए
तो पावर कम हो जाएगी, F इक्वल टू 2.304 इंटू 10⁻⁻28 काहे में होगा बेटा, फोर्स है यानी बल है, किसमें होगा, न्यूटन में। ओके बेटा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए। देखिए एक बार पुनः क्या कह रहा था क्वेश्चन, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो दो स्थिर बिंदु थे, कौन सा, Q1 और Q2, दोनों पर आवेश बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, r बराबर 1 मीटर, कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट मान है 9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 की आप मल्टीप्लीकेशन करें तो 23.04 आ रहा है, 23.04 और 10⁻⁻19 कितनी हो गई, माइनस की 10⁻38 और इंटू 9 10 की पावर। ओके बेटा, 10 की पावर ये 9 हो गए अपॉन 1, इसका स्क्वायर किया तो वो नहीं रहेगा, यानी F इक्वल टू 23.04 इंटू 10⁻29। ओके, F इक्वल टू कितना, 2.304 इंटू 10⁻28 न्यूटन। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये सब बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड परीक्षा में बेटा बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। इस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको 2 नंबर में। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, देखिए 2 बिंदु ज्ञात करनी है इसमें। नंबर 1, निर्वात में, पहला पॉइंट है निर्वात में। नंबर 2 जो है वो कहता है कि जल, यानी परावैद्युतांक दे रखा है K बराबर 80 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके बेटा, देखिए कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में, दूसरा पॉइंट जब जल यानी परावैद्युतांक दे रखा है K बराबर 80 हो यानी 80 हो, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहली कंडीशन निर्वात के लिए, देखिए पहली कंडीशन हम निर्वात के लिए लिखेंगे, लिख देंगे निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे फार्मूला बेटा, हम जानते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। फार्मूला क्या लिखेंगे निर्वात के लिए बेटा, F इक्वल टू, या सॉरी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, चाहे निर्वात के लिए लिखें तो ई निर्वात भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे ई निर्वात, जिससे आपको कंफर्म रहेगा कि बेटा निर्वात के लिए ही निकाल रहे हैं। अब देखिए Q का मान नियत है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
है ना, क्योंकि क्या कहा है, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी क्यू की वैल्यू गिवन है। ओके बेटा, और 1/4πε0 का भी मान हमें मालूम है कितना, 9 × 10⁻9, और आर की भी वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, है ना। देखिए सीधे सीधे पुटअप कर दीजिए इसको, तो पुटअप करने पर यानी E इक्वल टू जो आएगा, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, 9 × 10⁻9 और इंटू Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और अपॉन R² यानी 1²। ओके बेटा, 1.6 और 9 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 14.4। कितना आएगा बेटा, 14.4, यानी E इक्वल टू ये आएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 10⁻9/1। ओके बेटा, देखिए फिर पावर आप घटा दीजिए तो E इक्वल 14.4 इंटू 10⁻⁻10। ओके बेटा, अब 10⁻⁻10 या क्या करें, दशमलव को इधर एक डिजिट और ले आए तो एक पावर और कम हो जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं, बेटा E इक्वल ही लिख सकते हैं कितना, 1.44 इंटू 10⁻⁻9। मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। ओके बेटा, ये न्यूमेरिकल्स हमारे हैं। नेक्स्ट अभी और न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। ओके।